क्लास 10th हम आपके ये क्षितिज से ये काव्य खंड से चैप्टर 2 करा रही हूँ मैं, तुलसीदास जी। इसमें लक्ष्मण परशुराम का संवाद है। इसमें मैंने पहला पैराग्राफ करा दिया बेटा, दूसरा पैराग्राफ भी करा दिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से तीसरा पैराग्राफ, तो इसको आप ध्यान से सुन लेना बेटा। पहले वाले में क्या होता है कि लक्ष्मण परशुराम का संवाद होता है। वो बोलते हैं कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि यही धनुष में कौन सी मोह माया है जो ऐसे टूट गया तो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, जो कुछ भी है ये बोलते हैं लक्ष्मण जी, उपहास उड़ाते हैं उनका, मतलब बोल देते हैं उनके सामने। तो फिर अब ये वाला देखो कि परशुराम कहते हैं कि तू मेरे बारे में सोच, जानता नहीं है क्या कि जो है ना शतरानियों के गर्भ में जो शिशु होते हैं वो भी गिर जाते हैं मेरे भय से, है ना। तो यहाँ तक था ये वाला। अब है बिहसी लखनऊ बोले मृदुभाषी। बिहसी यानी हंसते हुए, हंस करके लक्ष्मण बोले मृदुभाषी में। मृदुभाषी मतलब होता है कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, के हे महामुनि आप तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। ओहो मुनीस महाभटमानी यानी आपको, हे मुनिवर आपको तो महान योद्धा मानना पड़ेगा। जब वो ये बोला था, पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारा, यानी कि आप मुझे जो बार बार ये कुठारा दिखा रहे। कुठारा क्या, जो उनके हाथ में फरसा पकड़ा हुआ है, वो कुल मिला के वो बार बार जितनी भी बात गुस्से में बोलता है वो फरसा दिखाता रहता है, फरसे को इधर से उधर करते रहते हैं। बस इस चैप्टर में यही है। पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे आप कुठारा दिखा रहे हैं। कुठारा क्या, फरसा मुझे बार बार दिखाकर डराना चाहते हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, यानी आप तो फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, कि यहाँ पर कोई कुंभड़ बतिया कोई नहीं है। कुंभड़ बतिया कोई नहीं। कुंभड़ बतिया मतलब एक छुई मुई का पौधा आता है जिसको ऐसे उंगली से टच करते ही ना वो मुरझा जाता है। तो हम यहाँ पर कोई कुंभड़ बतिया कोई नहीं है। यहाँ पर जे तर्जनी दे कि डर जाए, जो तर्जनी उंगली, तर्जनी इस वाली उंगली को बोलते हैं तर्जनी, कि जो तर्जनी उंगली दिखाते ही डर जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा छुई मुई का पौधा नहीं है। अब ये क्या है यहाँ पर, देखी कुठारू सरासन, देखी कुठारू सरासन बाना, कि यानी कि हम आपके इस कुठारे को देख करके, कुठारा वही फरसा, इसको देखकर मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ या हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने जो कुछ भी कहा अभिमान स्वरूप मैंने जो आपको कह दिया, कुछ भी जो कह दिया, जो आपके जो ये जो कुठारा है, जो सरासन, सरासन मतलब है कि ये बाण, बाण होता है ना, जो धनुष बाण, धनुष, सरासन, धनुष, बाण, कुठार देख करके मैं कछु कहा सहित, मैंने जो अभिमान पूर्वक आपको बातें कह दी है, ये सब देखे हुए पहने हुए मैं आपको क्षत्रिय समझ के ये बातें कह दी। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, यानी कि आपके जो गले में जो, आप तो भृगुसुत यानी भृगुसुत के, सुत मतलब बेटा, तो आप तो भृगु के वंशज हैं, भृगुकुल है के वंशज हैं। और समुझ जनेऊ बिले को, यानी कि मैं आपके जनेऊ को देख करके समझ गया हूँ कि आप जरूर ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण हैं। ठीक है, मैंने आपको अभिमान पूर्वक बातें कह दी क्योंकि आपने कुठार और धनुष और बाण पकड़ पहन रखा था, धारण किया हुआ था, तो मैंने उसको देख के आपके अभिमान स्वरूप कुछ बातें कह दी। लेकिन आपका जो जनेऊ देख करके मुझे पता लगा कि आप ब्राह्मण हो। ठीक है, जो कछु कहू सहु रीस रोकी। इसमें क्या बोल रहा है ये कि मैंने, आप भृगुसुत हो, भृगुकुल के वंशज हो, आपके जो जनेऊ देख करके मुझे पता चल गया कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहू सहु रीस रोकी, यानी जो कुछ भी आप कह रहे हो उसको मैं रीस रोके यानी क्रोध को रहकर सहु यानी सह रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, भृगुकुल के हो। सुर मही सुर हरिजन अरुगाय, यानी हमारे कुल में सुर देवता, महिषुर, ब्राह्मण, भक्तजन, हरिजन यानी भक्तजन और गाय, हमारे कुल में इन सबको हमरे कुल इन पर न सुरा, यानी हमारे कुल में जो सुर है, देवता है, ब्राह्मण है, गाय है, भक्तजन है, इनको नहीं मारा जाता है हमारे कुल में।
बंदे पापु अब कीरत हो, यानी इनको मारने से हमारे कुल की बदनामी होती, मतलब पाप लगता है हमारे कुल में। अगर हम गाय को भी मार देते तो हमारा पाप लगता है, हमको अपयश मिलता है। अपकीरत यानी अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, यानी अगर आप मारोगी भी ना तो पाप परिय तुम्हारे, तो भी हम तुम्हारे पाँव पड़ेंगे क्योंकि आप ब्राह्मण हो। ठीक है, आपके गले में जने हुए। अब है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यानी कि आप मारोगे तो भी हम आपके पैर पे ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, जो आपके जो ये वचन है, ठीक है, कुलिस मतलब होता है वज्र, वज्र होता है ना एक हथियार, कि आपके जो वचन है वो कुलिस के समान है, यानी वज्र के समान कठोर हैं, इतना कठोर आप बोल रहे हैं। व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, यानी कि आपके जो वचन है वही इतने कुलिस यानी वज्र के समान है। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण जो भी है, धनुष है, धनुष बाण है, जो भी कुठारा है, आपने इसको व्यर्थ में ही अपने पास में रखा हुआ है। वो ऐसे हंस के बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपको देख करके मैंने जो भी वो क्या बोलते हैं अनुचित बातें कह दी है, तो क्षमहु महामुनि, क्षमहु मतलब मुझे क्षमा करना महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यानी कि सुनी यानी सुनना, सरोस यानी क्रोध के साथ में, भृगुवंश मणि यहाँ पर किसको बोला, परशुराम को। फिर यहाँ पर एक उपमा दे दी है, भृगुवंश के वंश में श्रेष्ठ जो कौन है, परशुराम। तो वो गंभीर वाणी बोले, मतलब उनकी वाणी गंभीर वाणी में कहने लगे। जब भी उन्होंने लक्ष्मण की ये व्यंग्यपूर्ण बातें सुनी तो परशुराम सक्रोध हो करके वो गंभीर भाषा में बोले, गुस्से से। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कुल मिला के यही बात कही गई है कि लक्ष्मण बोलते हैं कि मैंने तो आपको जो भी, आप तो है ना इतना वो लड़ाई झगड़ा करने आ गए हैं कि आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम कोई है ना छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देख करके ही डर जाएंगे, मुँह मुरझा जाएंगे। कि जो आपके जो कुठार धनुष बाण है, मैंने देख करके जो भी आपको क्षत्रिय समझ करके जो भी अभिमान स्वरूप घमंड से आपको जो बातें कह दी, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन आपके जो जने हुए गले में, इसको देख के मुझे पता चल गया कि आप ब्राह्मण हो, और आपके ब्राह्मण देखते ही मैं आपकी जो भी कटी वो कड़वी बातें हैं वो सुन रहा हूँ, जो भी गुस्सा, उसको अपनी गुस्सा रोक करके सुन रहा हूँ कि ना हमारे कुल में जो ब्राह्मण हैं, देवता हैं और गाय हैं, इनको मारना पाप है, हमारी अपयश प्राप्त होता है हमको, तो हम नहीं मारते। आप तो ब्राह्मण हो, आप कुछ भी कहोगे तभी भी हम आपके पाँव में गिरेंगे, क्योंकि हमारा कुल ही ऐसा है, हमारे वंश में ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि आपको धनुष बाण रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप इतना पत्थर जैसा, तो आपके वचन आप इतना कठोर बोलते हैं। और फिर वो बोल रहा है कि मैंने अनुचित जो बातें कह दी, आपको क्षत्रिय रूप में जो देख करके, वेश देख करके आपको जो बातें कह दी, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो ये सारी बातें सुन करके है ना, जो भृगुवंश मणि है, जो परशुराम जी है, वो गुस्से हो गए, मतलब गंभीर वाणी में बोले थे। अब ये है कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र को कहा गया है। जो परशुराम जी है वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक तो मंद बुद्धि का है, कुटिल काल बस निज कुल घाल को, यानी ये कुटिल है, कुटिल स्वभाव वाला है, और ये काल के बस में होकर के अपने जो कुल का भी नाश कराएगा ही। ठीक है, भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश यानी सूर्य वंश, भानु सूर्य का पर्यायवाची है ना, सूर्य के वंश में होने, मतलब सूर्य वंश में ये राकेश कलंकु यानी चंद्रमा में जो दाग है, सूर्य वंश में ये चंद्रमा के में जो कलंक के समान है, जो चंद्रमा में दाग जो उसके समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, यह अत्यंत ही मूर्ख है, निडर है। ठीक है, निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, यह निडर स्वभाव वाला है और ये मूर्ख है। ठीक है, काल कवल होई छन माही, काल कवल यानी काल का ग्रास बनेगा, ये होएगा छन माही यानी एक पल में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा। ये मतलब मेरे से इतना कर रहा है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मुझे दोष मत देना कि तुमने ऐसा कर दिया।
ठीक है, मैं पुकार के कह रहा हूँ, कहू पुकारी, मैं पुकार के कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। फिर नहीं, तुम हो हटकहू जो चहु उबारा, तुम इसको रोक लो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसको रोक लो, बार मतलब बचाना चाहते हो तो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसको मेरे प्रताप और बल और रोष का परिचय कराइए, कहिए इसको मेरे प्रताप बल गुस्से के बारे में इसको बताइए। लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, फिर यह सुन करके अब यहाँ पर पैराग्राफ में आ गए लक्ष्मण जी। यहाँ तक तो परशुराम जी कह रहे थे, कहू कहेऊ लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ये बात सुन के कहते हैं कि हे मुनिवर, कि सुजस तुम्हारा जो यश का जो वर्णन है वो तुम ही अछत को बरने पारा, यानी तुमसे बरने मतलब वर्णन, तुम्हारे से अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। आप अपनी कीर्ति का वर्णन आपसे अच्छा और कौन कर सकता है। आप अच्छी प्रकार से अपने यश का मतलब वर्णन कर सकते हैं। अपने मुँह तुम ही आपने करने, यानी अपने मुँह तुम अपने ही बारे में अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहे हो, अपने बारे में। बार अनेक भांति बहु करने, यानी अनेक बार तुम लोगों ने, बहुत बार आपने ये प्रशंसा कर ली है, ठीक है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहो, यानी अगर आपको संतोष नहीं है तो पुनः कछु कहो, और कुछ कहे, पुनः और कुछ कह लीजिए। जानी रीस रोकी दुसह दुख सहु, आप अपने जानी रीस रोक, अपनी रीस को रोक करके, दुसह दुख सहु, अपने मन में दबा करके दुख सहु, इतना असहनीय दुख मत सहो। जो भी आपको कहना, अगर इतना कहने में भी आपको संतोष नहीं हुआ तो और कह लीजिए, अपनी प्रशंसा कर लीजिए। अपने गुस्से को अपने दिल में दबा करके दुख मत सहो, ठीक है। अब है वीर व्रती तुम धीर अछोबा, यानी तुम तो वीर व्रती, वीर व्रत करने वाले, ठीक है। वीरता का व्रत धारण करने वाले हो आप तो, ठीक है। धैर्यवान हो आप तो। गारी देत न पावो शोभा, आप गारी देते हुए शोभा नहीं पाते हो, आप तो वीर व्रत धारण करने वाले हो, आप धैर्यवान हो, आप इस प्रकार की गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हो, आप में सूट नहीं होता है। अब सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, यानी कि जो शूरवीर होते हैं, समर करनी करे, यानी कि सामने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वह युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापो, यानी कि जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में आकर के अपनी प्रशंसा नहीं करते, सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वही आपू, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो सिर्फ युद्ध भूमि में अपनी शूरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापो, जो कायर लोग होते हैं वही विद्यमान रन पाई रिपु, अपने शत्रु को सामने विद्यमान देख करके, मतलब सामने देख अपने शत्रु को रणभूमि में विद्यमान यानी सामने पा करके, कायर कतहि प्रतापो, कायर होते हैं, कहते हैं प्रताप, अपना प्रताप का अपने मतलब है ना, अपनी प्रशंसा, वीरता की प्रशंसा कहते हैं, कायर होते हैं जो, ठीक है। सूर समर करनी, सूरवीर होते हैं वो समर करनी, सामने युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वही आप, वो कहीं और अपने जा कर के जताते नहीं हैं, अपने आप नहीं जताते हैं, वो युद्ध भूमि में मतलब लड़ते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। जो कायर होते हैं वो रणभूमि में रिपु मतलब दुश्मन को सामने देख करके, विद्यमान सामने देख करके अपनी कथा कहते हैं, जो कुछ भी है वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो कुल मिला के इस दोहे में यही कहा गया है। ये दोहा देखो बाई चांस आ जाता है ना, जैसे व्याख्या में एग्ज़ाम में, तो कौशिक यहाँ पर है विश्वामित्र, तो तुम लोगों को कौशिक पढ़ते ही पता हो जाना चाहिए कि कौशिक विश्वामित्र को कहा गया है। तो परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं कि सुनो, यह बालक तो मंद बुद्धि है, कुटिल काल ये कुटिल है, अपने काल के बस में ये अपने कुल को भी है ना मुश्किल में डालेगा, और भानुवंश के ये तो सूर्य वंश में है ना, ये चंद्रमा के कलंक के समान है, निपट निरंकुश है ये, ठीक है,
काल कवल, अभी काल का कवल हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा 1 मिनट में ही। कहूँ मैं पुकार के कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम इसको रोक लो हो, इसको मेरा प्रताप, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। यहाँ तक तो ये परशुराम जी कौशिक यानी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया लखन। अब लक्ष्मण जी सुनते हैं और मुस्करा के कहते हैं कि तुम अपने मुंह से ही अपनी कीर्ति का बखान कर रहे हो, तुम्हें अछत को बरने के तुमसे अच्छा वर्णन और कौन कह सकता है। तुम परशुराम जी को कह रहे हो, किसी अन्य को क्यों कह रहे हो कि मेरी वीरता का के बारे में बताओ, तुमसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम अपने मुंह से ही अपनी ये वीरता का प्रदर्शन कर रहे हो। तुमने अनेक बार ये बोल दिया है। अगर फिर भी तुमको संतोष नहीं है तो अपने मन में ऐसी बात को दबा करके मत रखो। तुमको जो कुछ कहना है और कह लो। जो ये क्या है, वीर व्रत धारण करने वाले हो आप, तो धैर्यवान हो आप, तो आपके मुंह से गाली शोभा नहीं देती है। फिर ये वो इस दोहे में बताया गया है, सूर समर करनी, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करते हैं। जो कायर लोग होते हैं वह शत्रु को सामने देख के रणभूमि में अपनी वीरता की कथन कहते हैं, यानी डींगे हाँकते हैं। तो क्लास 10th में आपके ये जो भी व्याख्याएं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से सुन लो बेटा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो देख लो, ताकि आप जितनी बार इसको सुनोगे आपको उतनी बार ही उतना अच्छा लर्न होगा। तो कुल मिला के जो भी अगर इस चैप्टर से कोई व्याख्या भाग आ जाता है तो आप उसको अच्छे से खुद अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आप इसमें कोई भी व्याख्या आ जाएगी तो आप अच्छे से सुन लोगे, समझ लोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किस पैराग्राफ में कौन किससे बात कर रहा है। और लक्ष्मण और परशुराम का ये अधिकतर संवाद है कि परशुराम जी है वो कभी है ना, वो परशुराम जी ने विश्वामित्र को जो बात कही इस वाले पैराग्राफ में, तो ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पर जो समझा रही उसको ध्यान से सुनना बेटा, तो अच्छे से आपको ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। फिर इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको खुद ब खुद कर सकोगे। ओके बेटा।